हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। सबसे पहले हम ये जान लें कि क्रॉस है क्या। क्रॉस है बच्चों होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस टॉल के बीच में क्रॉस करा करके प्रोजेनी की स्टडी करते हैं। हम लोग 2 जनरेशन तक स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। जब मेंडल ने क्रॉस किया टॉल प्लांट्स के बीच में, टॉल और ड्वार्फ लिया, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। पेरेंट्स, यहां पे अगर हम बात करें पेरेंट्स ले लिए कौन से, टॉल एंड ड्वार्फ, इनके बीच में क्रॉस कराया और मैंने बताया क्या थे ये, ट्रू ब्रीडिंग टॉल, ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, यानी कि होमोजाइगस इसका जीनोटाइप है टॉल का और होमोजाइगस जीनोटाइप है टॉल का। तो इसमें क्या हो जाएगा जीनोटाइप हमारे का, एलील्स क्या होंगे, कैपिटल टी और इसका हो जाएगा आपका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो गैमेट्स क्या बनेंगे, गैमेट्स। आप जानते हैं जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, एक अलग अलग सेल में चले जाते हैं। इसके गैमेट बनेंगे, टूट जाएंगे तो एक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा F1 जनरेशन में, F1 यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन बच्चों होती है जब हम ट्रू ब्रीडिंग इनको ट्रेट्स को क्रॉस कराते हैं, तो जो पहली जनरेशन आती है उसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जरा ध्यान से देखना। ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो सकता है, या ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ये क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगर ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब या तो कोई भी कंडीशन हो सकती है इनमें से, ये वाला गैमेट अगर इससे फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर ये वाला इससे करेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बच्चे जीनोटाइप क्या आया, हेट्रोजाइगस। यस, जीनोटाइप आया हेट्रोजाइगस और फिनोटाइप सारे के सारे टॉल। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक डोमिनेंट जीन है, इसमें भी एक डोमिनेंट है, इसमें भी एक डोमिनेंट है और इसमें भी एक डोमिनेंट है। क्लियर हुआ आप लोगों को? जीनोटाइप क्या है फर्स्ट जनरेशन का? फर्स्ट जनरेशन का जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस और फिनोटाइप क्या आया फर्स्ट जनरेशन का? ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल। अरे हमने तो एक पेरेंट ड्वार्फ भी लिया था, सारे ड्वार्फ कहां चले गए? एक भी नहीं है, सारे टॉल हैं। अब क्या करेंगे, F2 जनरेशन के लिए क्या कराया जाएगा, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होगी। जो F1 जनरेशन के ये थे प्लांट्स आए थे, अब ये पेरेंट्स के रूप में काम करेंगे और इनकी जो जनरेशन आएगी उसमें देखते हैं किस तरह का फिनोटाइप और जीनोटाइप आएगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ पेरेंट्स बदल जाएंगे, कौन से हो जाएंगे बच्चों, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हो जाएंगे। F1 जनरेशन की जो F1 जो जनरेशन थी नाउ वो कौन से हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स क्या बनेंगे इसके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब क्रॉसिंग होगी तो या तो ये वाला गैमेट इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा जीनोटाइप, कैपिटल टी। अगर ये वाला इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला जीन इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर अगर ये वाला इससे फर्टिलाइज करेगा तो स्मॉल टी
स्मॉल टी। ये क्या आ गई आपकी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप देखिए बच्चों क्या है। जीनोटाइप देखते हैं पहले, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। हमारे पास तीन तरह के जीनोटाइप आए। और फिनोटाइप क्या हो जाएंगे, फिनोटाइप तीन हो गए आपके टॉल और एक हो गया आपका ड्वार्फ। देखें जो फर्स्ट जनरेशन में गायब हो गया था, सेकंड जनरेशन में उभर कर आया है। दिस इज जीनोटाइप कैपिटल टी, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी एक होमोजाइगस रिसेसिव और दो हो गए हेट्रोजाइगस। और फिनोटाइप आया है आपका 3:1 का रेशियो आया है, 3 टॉल और एक ड्वार्फ। देखा आप लोगों ने। इसका एक बार पुनेट स्क्वायर और बना के देख लेते हैं। पुनेट स्क्वायर बनाना और आसान है, मैं आप लोगों को बता देती हूं। पुनेट स्क्वायर बनता है F1 जनरेशन के पेरेंट्स का, यानी कि इसके जो गैमेट्स हमारे बनेंगे, कौन से गैमेट बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको हम लोग स्क्वायर में बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही ट्रेट है, दो जीन है, यहां पर एक पेरेंट के गैमेट्स रखे जाएंगे और यहां पर एक पेरेंट के गैमेट्स रखे जाएंगे। तो ये कौन से गैमेट्स, एक पेरेंट का क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरे पेरेंट का क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनको लिंक करके देखते हैं। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा कैपिटल टी, इस वाले बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें स्मॉल टी। ये पुनेट स्क्वायर इस चीज को, क्रॉस को स्टडी करने का आसान तरीका है। इससे भी आप देख सकते हो ये क्या है टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। वही वाला जो हम लोगों ने क्रॉस करके देखा था वो हम लोग पुनेट स्क्वायर से इस तरह देख सकते हैं। क्योंकि क्रॉसिंग सिंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। अगर हम लोग एक कैरेक्टर को लेकर के काम कर रहे हैं, तो अगर हम 2 या 3 कैरेक्टर को ले रहे हैं तो वो बहुत ही होच पोच हो जाता है, क्लैरिटी नहीं आती। पुनेट स्क्वायर उस काम में मदद करता है, बहुत आसानी से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बार बार देखना और क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं आपको मॉड्यूल में बताऊंगी डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को लेकर के कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है, उनके गैमेट्स कैसे बनते हैं। टिल देन गुड बाय।